दोस्तों, क्या कॉफी पीने से किसी इंसान की मौत हो सकती है? एक दिन में हमें कितने कप कॉफी पीनी चाहिए और आखिर कैसे कॉफी हमें अलर्ट और एक्टिव रहने में मदद करती है, जानेंगे। शरीर पर कैसे करती है ये असर और क्या है इसके खतरनाक साइड इफेक्ट और बेनिफिट। बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का ये लाल वाला बटन अभी प्रेस कर दें और मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर। दोस्तों, कहा जाता है कि 9th सेंचुरी में यूथोपिया देश में एक हरदर काल्दी नाम का चरवाहा रहता था और जब भी जंगल से उसकी बकरियां एक खास किस्म के चमकीले लाल रंग की बेरीज को खाकर आती थी तो काफी एनर्जेटिक दिखाई देती थी। हरदर काल्दी से भी रहा नहीं गया, उसने भी उसी फल को ट्राई किया और उसे भी पावर और एनर्जी का एहसास हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी कॉफी के खोज होने की। और दोस्तों, शुरू हुई कॉफी की जर्नी। बाद में अलग अलग तरह से कॉफी को प्रोसेसिंग करने की और अलग अलग देशों में कॉफी के खेती करने की कई सारी कहानियां मशहूर हुई। दोस्तों, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल की 90 मूर्तियों के वजन के बराबर मतलब 1 लाख मेट्रिक टन के आसपास कैफीन का इस्तेमाल किया जाता है पूरे विश्व में हर साल, जिसमें से ज्यादातर ये चाय, कॉफी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ एनर्जी ड्रिंक्स के रूप में कंज्यूम किया जाता है। दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही होगा कि कैफीन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन करने का काम करती है, जिसकी वजह से हम काफी अलर्ट, हैप्पी, फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। लेकिन ये दिमाग पर काम कैसे करती है, आइए बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर को लगातार काम करते रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि हमारा शरीर एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी ले लेता है। दरअसल दोस्तों, होता यह है कि जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से एडिनोसाइन और एनर्जी दो चीजें रिलीज होती हैं, जिसमें से एनर्जी हमारा शरीर कंज्यूम कर लेता है या यूज कर लेता है और बच जाता है एडिनोसाइन, और वो हर घंटे धीरे धीरे करके शरीर में वैसे ही बढ़ता रहता है। और एक समय जब एडिनोसाइन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो हमारे दिमाग में रहे हुए न्यूरॉन्स में एक एडिनोसाइन रिसेप्टर के साथ जाकर जुड़ जाता है और एक बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन के सिग्नल वीक होने लगते हैं, न्यूरल एक्टिविटी कमजोर पड़ जाती है और साथ ही हार्ट रेट धीमा होने लगता है और ब्लड वेसल्स रिलैक्स करने लगते हैं। इन शॉर्ट, हमें नींद आने लगती है। दोस्तों, क्योंकि इस नींद के दौरान ये बढ़े हुए सारे एडिनोसाइन दोबारा एनर्जी के साथ जुड़ करके एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं और शरीर में जाकर के एनर्जी के रूप में रिस्टोर हो जाते हैं और दोबारा से हमारे शरीर को हमारी जरूरत के हिसाब से एनर्जी के लिए फिर से ब्रेक डाउन होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों, नींद हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल में एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो अब कॉफी क्या काम करती है? तो कॉफी में रहा हुआ कैफीन और वो एडिनोसाइन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है और इसीलिए कैफीन ये एडिनोसाइन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट के रूप में काम करता है। मतलब हमारे दिमाग में रहे हुए न्यूरॉन्स में एडिनोसाइन रिसेप्टर पर एडिनोसाइन की जगह ये कैफीन खुद जाकर के बैठ जाता है। तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मतलब न ही एडिनोसाइन हमारे दिमाग में रहे हुए न्यूरॉन्स के एडिनोसाइन रिसेप्टर के साथ जुड़ेंगे, न ही बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू होगा और न ही हमारे ब्रेन के सिग्नल वीक पड़ेंगे, न्यूरल एक्टिविटी भी कमजोर नहीं पड़ेगी, हमें नींद नहीं आएगी और हम हमेशा की तरह अलर्ट, फोकस्ड, एक्टिव और हैप्पी नजर आएंगे। दोस्तों, कैफीन हमारे एड्रिनल ग्लैंड पर भी इंपैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे एड्रेनालिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स भी रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और आप सबको ये पता है कि डोपामाइन हार्मोन्स हमारे आनंद, खुशी, हैप्पी, मूड एनहेंसिंग फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए ही होता है, क्योंकि कॉफी पीने के आधे से 1 घंटे के अंदर कैफीन हमारे स्ट्रीम में पीक लेवल पर पहुंच जाता है और अपना असर शुरू कर देता है। लेकिन 6 घंटे के अंदर वो अपनी हाफ लाइफ पर पहुंच जाता है, मतलब उसका असर आधा हो जाता है। वैसे बता दूं दोस्तों, एक इंसान को मारने के लिए कम से कम 10 ग्राम कैफीन की जरूरत होगी और उसके लिए आपको कम से कम 1 किलो कॉफी पाउडर या फिर 100 लिक्विड कॉफी पीनी पड़ेगी।
क्योंकि ऑन एन एवरेज 1 किलो कॉफी में 12 से 15 ग्राम जितना ही कैफीन मौजूद होता है। दोस्तों यूएस एफडीए के गाइडलाइंस के अनुसार एक दिन में कम से कम 300 से 400 मिलीग्राम कैफीन या फिर 3 से 4 कप कॉफी पीनी चाहिए, क्योंकि कॉफी हमें कई बीमारियों से भी इजाद दिलाती है, जिसमें से पार्किंसन, अल्जाइमर और कई तरह के कैंसर की बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत मददगार होती है। फिर साथ ही वेट लॉस और फेट बर्न में भी काफी इफेक्टिव होती है। 1972 से 2004 तक ओलंपिक्स में एथलीट के ब्लड कैफीन लेवल को भी एग्जामिन किया जाता था का अनफेयर एडवांटेज न ले सके। तो ये तो आप भी एग्री करते होंगे कि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर वो हमेशा नुकसानदायक होती है। उसी तरह से कॉफी का ज्यादा सेवन करने की वजह से हमें हार्ट अटैक, अनिद्रा, नींद न आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डायरिया, वोमिटिंग जैसे साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जो बेहद घातक या फिर जानलेवा भी हो सकते हैं। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब